सोचो, अगर तुम जिंदा हो लेकिन तुम्हारी जिंदगी खत्म हो चुकी हो, सांस चल रही हो पर हर सांस बोझ लग रही हो। 1947 ये सिर्फ एक साल नहीं था, ये एक ऐसी रात थी जिसमें पूरी जिंदगी अंधेरे में दफन हो गई। इस कहानी में न सिर्फ लाशें हैं, न सिर्फ खून है, इस कहानी में वो लोग हैं जो बच गए पर कभी जी नहीं पाए। आज हम उस 1947 की बात करेंगे जहां लोग जिंदा थे पर उनकी जिंदगी वहीं खत्म हो चुकी थी। 1947 से पहले हवा में एक अजीब सा खौफ था। किसी को कुछ क्लियर नहीं पता था, बस इतना मालूम था कुछ बहुत बुरा होने वाला है। रात को घर के दरवाजे बंद होने लगे। मां अपने बच्चों को सीने से चिपकाकर सोने लगी। बाप हाथ में सिर्फ एक लाठी लेकर जगता रहा। और फिर एक दिन एक लकीर खींच दी गई। बॉर्डर। सिर्फ कागज पर एक लाइन थी, पर जमीन पर लाखों लाशें। लोगों के घर एक ही रात में पराये हो गए। कल जहां जिंदगी थी, आज वहां मौत खड़ी थी। 1947 का मतलब था घर छोड़ना, सब कुछ छोड़ना, या फिर सब कुछ खो देना। 14 अगस्त की रात लोग जश्न मना रहे थे। 15 अगस्त की सुबह शहर जल रहे थे। मंदिरों के घंटे बज रहे थे और साथ ही चीखें भी। मस्जिदों से अजान आ रही थी और साथ ही खून बह रहा था। आजादी का सूरज उगा पर रोशनी लाशों पर पड़ रही थी। रेलवे स्टेशंस उस वक्त जिंदा कब्रिस्तान बन चुके थे। ट्रेन चलती थी, लोगों से भरी हुई, पर जब स्टेशन पहुंचती तो दरवाजे खुलते ही सिर्फ लाशें गिरती थीं। पूरे के पूरे डिब्बे खून से भरे होते थे। कहीं मां का बच्चा आधा कटा होता, कहीं बाप का सर अलग पड़ा होता, कहीं पूरा परिवार एक ही जगह खत्म। और प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग खामोश, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। कल तक जो पड़ोसी था, आज हाथ में तलवार थी। कल तक जो दोस्त था, आज कातिल बन चुका था। इस दंगे में सिर्फ लोग नहीं मरे, इंसानियत भी मर गई। बच्चों के सामने माँ बाप का कत्ल, माँ बाप के सामने बच्चों का, और हर चेहरे पर एक ही सवाल, हमने क्या किया था। इस कहानी का सबसे अंधेरा सच औरतें हैं। कुछ औरतों ने कुआं में कूदकर जान दे दी, कुछ ने जहर पी लिया, कुछ ने अपनी ही मां से कहा मुझे मार दो, क्योंकि उन्हें पता था जिंदा रहना मौत से ज्यादा दर्दनाक होगा। हजारों औरतें उठा ली गईं, उनकी पहचान छीन ली गई, उनके नाम बदल दिए गए। वो घर कभी वापस नहीं आई। कुछ लोग बच गए पर उनकी नींद नहीं बची, उनकी हंसी वापस नहीं आई, और भरोसा कभी लौटा ही नहीं। उन्होंने नए शहर बसाए, नए घर बनाए, पर दिल के अंदर 1947 वहीं का वहीं रहा। उनके लिए आजादी तोहफा नहीं थी, एक जख्म थी। 1947 ने हमें 2 मुल्क दिए पर लाखों जिंदगियां छीन ली। इस कहानी में कोई नहीं जीता, बस कुछ लोग जिंदा रह गए और कुछ यादें जो कभी नहीं मरी। आज जब हम आजादी का जश्न मनाते हैं तो एक पल के लिए रुककर सोचिए, ये आजादी किन लाशों पर खड़ी है, ये तिरंगा किन आंसुओं से भीगा है। 1947 सिर्फ एक साल नहीं था, ये एक जख्म था जो उन लोगों के लिए आज भी जिंदा है, जो जिंदा थे पर जिनकी जिंदगी 1947 में ही खत्म हो चुकी थी।